नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको जानकारी दी थी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अपराधी को न्यायालय के द्वारा कितने कठोर सजा और कितने कठोर दंड से दंडित किया जाता है तथा साथ ही इस कठोर सजा और दंड के साथ में उसे कितने ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अपने दूसरे एनडीपीएस एक्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है या गलत गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति किस तरीके से अपनी जमानत के लिए क्या आधार ले सकता है, क्या वैलिड और विधिक आधार ले सकता है, इसके बारे में बताया था। यदि आपने ये दोनों वीडियोस ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को सर्च करके इस बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि यदि किसी निजी वाहन, निजी गाड़ी या प्राइवेट व्हीकल में से यदि किसी नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ की रिकवरी या बरामदगी की जाती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसी बरामदगी को सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा। यानी कि धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार ऐसी रिकवरी को सार्वजनिक स्थान पर की गई रिकवरी नहीं माना जाएगा, ना ही इसे सार्वजनिक स्थान माना जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने इस केस में आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हुए माना था कि उनके विरुद्ध यह मामला धारा 43 में ही बनना पाया जाता है, उन्हें धारा 42 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना अति आवश्यक है, और यदि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जैसे कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है या तलाशी की जो प्रक्रिया है, यदि उन प्रक्रियाओं का पूरा पालन नहीं किया जाता है दिए गए प्रावधानों के अनुसार, धाराओं के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में यह जो लैक्यूना, यह जो कमी होती है जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट पे, यह आगे चलकर आरोपियों के बरी होने का एक अच्छा आधार बन जाती है। वर्तमान मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, परंतु वर्तमान मामले के तथ्यों को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 42 और 43 एनडीपीएस एक्ट क्या कहती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 और 43 के बारे में। धारा 42 कहती है वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में। यानी कि कोई जांच अधिकारी या पुलिस अधिकारी वारंट या किसी भी प्राधिकार के बिना किसी परिसर में, किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है और जब्ती भी कर सकता है तथा साथ ही उसे गिरफ्तार करने की भी शक्तियां प्राप्त है। तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 43 कहती है सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर भी जब्ती कर सकता है, गिरफ्तारी भी कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आए बूटा सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के इस मामले में आरोपियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि वे अपने निजी वाहन में बैठे हुए थे, जो कि सड़क पर ही एक जगह खड़ा हुआ था, इसलिए यह वाहन सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को धारा 42 के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी तथ्यों, परिस्थितियों और कानूनी पहलुओं को जांच करने के बाद में यह माना कि निजी वाहन सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए जांच अधिकारी को धारा 42 के अनुसार कार्यवाही का पालन किया जाना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया, जो कि स्पेसिफिकली यह कहता है कि बिना वारंट के किसी प्रवेश, तलाशी और जब्ती के अधिकार जांच अधिकारी को हैं। और धारा 42 के अनुसार जब भी कोई सूचना किसी मादक या नशीले पदार्थ के व्यापार से संबंधित पुलिस को मिलती है तो उन्हें इसे लिखित रूप से रिकॉर्ड करना जरूरी है तथा साथ ही उस लिखित सूचना के बारे में, उस प्राप्त हुई सूचना के बारे में सीनियर ऑफिसर को भी जानकारी देना जरूरी है। परंतु यदि थानाधिकारी थाने पर उपलब्ध नहीं है या गश्त पर है तो ऐसी जानकारी मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों से सूचना तत्काल कार्यवाही की मांग करती है। इस मामले में जांच अधिकारी ने ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया, ना ही ऐसी कोई कार्यवाही अमल में लाई गई। परंतु ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आरोपियों की इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए माना कि वर्तमान मामला धारा 42 में ना आकर धारा 43 में माना जाएगा, क्योंकि धारा 43 के अनुसार नशीले पदार्थ सार्वजनिक स्थान पर मिले थे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि निजी गाड़ी में जहां से ये मादक पदार्थ मिले उसे सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि धारा 42 के अनुसार कोई कार्रवाई करनी है तो पुलिस को उस कार्रवाई के अंतर्गत यदि कोई सूचना मिलती है किसी नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ के व्यापार से संबंधित, तो पुलिस को उस सूचना को सर्वप्रथम लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है तथा उस जानकारी को सीनियर ऑफिसर को भी देनी पड़ती है। परंतु यदि किसी परिस्थिति वह सभी प्रक्रियाओं का पालन करना संभव नहीं है तो यह नहीं माना जाएगा कि धारा 42 के पूरे प्रावधानों का गैर अनुपालन किया जाए।
यानी कि धारा 42 के प्रावधानों का पूर्ण गैर अनुपालन किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं किया जा सकता है। यदि धारा 42 के अंतर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी गश्त पर है या फिर थाने पर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य माध्यम से, जैसे कि मोबाइल से या फोन से, अन्य किसी माध्यम से सूचना दी जानी चाहिए। परंतु इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी धारा 43 के अंतर्गत मान ली गई तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार यदि किसी निजी व्हीकल, प्राइवेट गाड़ी या फिर स्वयं के वाहन से यदि कोई नशीला या मादक पदार्थ मिलता है तो उसे सार्वजनिक स्थान भी नहीं माना जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट कानूनी जानकारी से संबंधित अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा किसी अन्य को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।